किसी के भी मन की बात जानने के लिए यह 3 तरीके होते हैं और इन तीनों तरीकों की मदद से हम ज्यादातर लोगों की मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं। लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है SJ इंस्पिरेशन चैनल में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, इन जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपनी बड़े भैया की मदद ले लूं। वैसे ही बड़े भैया अंधे हैं, तो क्या हुआ अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा तो सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसीलिए उन्होंने खेत में बिठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद वह अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने बड़े भाई को उसमें बिठा दिया। उनसे कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और उसी दिन से वह खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेतों में से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उस खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बंद को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन इस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ आते हुए देखा है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ ना करें। राजा उस अंधी व्यक्ति की बात सुनकर अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है कि मैं हिरण को तलाश कर रहा हूँ और वह हिरण मेरे लायक नहीं है। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंध व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तुम कहो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हो जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं असल में वह हिरण नहीं है बल्कि एक हिरनी है, और वह भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरण का शिकार करते हुए नहीं सुना है। यह कह रहा हूँ कि वह हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे बता सकता है कि वह एक हिरनी है और गर्भवती भी है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए। मुझे यह पता करना है क्या वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती भी है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है।
यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो यह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसीलिए पता करो क्या वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ने चला और कुछ देर बाद वह वापस लौटकर आता है तो वहाँ राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें बताई हैं वह बिल्कुल सही है। वह एक हिरनी है और गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है वह जानवर एक हिरनी है और वह एक गर्भवती भी है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, कैसे जान सकता है, आखिर यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में आने लगे। अब राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की सच्चाई तक पहुंचना है। आखिर अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह जानवर एक हिरनी है? यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो। आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि मैं अंधा हूँ और दूसरी तरफ तुमने यह भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और वो एक गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहाँ से गुजरती होंगे, फिर तुमने कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई उसकी रफ्तार और उसके भागने की आट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बंद है वह छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बको बड़ी आसानी से लग जाता, लेकिन वह हिरण इस बको तोड़कर भागी है और वह इस बंद को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। और इसी बात से मैंने यह अंदाजा लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बंद को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरण ही है? और भी तो जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। यह जान सकता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाएं और मेरे खेतों की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन में सोचने लगा कि आदमी भले ही अंधा है, यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार करते हुए राजा वहां से वापस अपनी महल की ओर लौट जाता है। राजमहल में पहुंचते ही राजा उस अंध व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैं आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जीत करते हुए कहता है,
देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंध व्यक्ति की यह बात सुनकर पहले तो राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंध आदमी को वह पकड़कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पलट कर। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह सुनकर राजा आदित्य क्रोधित हो जाता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर से दर अलग कर दूंगा। तभी आगे महाराजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता है या नहीं है? राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस व्यक्ति के पास पहुँचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है। और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी, गुस्से में आकर मुझे लातों से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने बस लात गुस्से मुझ पर बरसने शुरू कर दिए। वो भी तो एक चून ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी किसी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैं उसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ कि मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस बात पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप है तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपके मन के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद
है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप है तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे कंजूस शेष नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिसका जवाब मैं आपको सही सही दिया है। यदि कोई राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फुटी कोड़ी तक भी नहीं दी है। इस बात से मैंने यह अंदाजा लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगोगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है या कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पा सकते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बात बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तौर तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसीलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, इसके आधार पर मैं यह पता कर सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ? इस पर वह अंदाज में कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। और यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल है, किंतु है राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में लाना ही होगा, तभी हम उसके मन की बात जान सकते हैं। यदि हम अतीत में दुर्घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन तरीकों से बड़ी आसानी से हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है,
हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझ जाएं, तो हम जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह व्यक्ति क्या सोच रहा है और वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैं अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बात केवल उसकी आंखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप दूसरों के मन की बात जानना चाहते हैं, तो आपको उसकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उसका आकार कैसा है, वह कब, कहां और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखों यहाँ वहाँ घूम रही है, जब आप उससे बात कर रहे हैं, तो वह इधर उधर मुड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे या कभी आसपास। उसकी आंखें खुश नजर आ रही है या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इस आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या नहीं, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त व्यक्ति अपनी आंखों यहाँ वहाँ घुमा रहा है कि वह व्यक्ति इस बात से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, तो कोई झूठा बहाना बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा, आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे डर है। यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखी, तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं, जिससे हम मन की बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आँख, होठ, बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, जब व्यक्ति बहुत उदास या फिर बहुत खुश है, या फिर कोई बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता लगा सकते हैं। फिर चाहे इंसान कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता लगा सकते हैं। आगे वह व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, इसी तरह तीसरी भी भाषा है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारों और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हम हाथ के इशारे और शरीर व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति बात करता है, तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज का भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। उसका हाथ मटका, शहर मटका, और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसल, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीनों तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीनों तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम बहुत जल्द ही किसी के मन की बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए यदि आपको किसी के भी मन की बात जाननी है, तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर, उसके हाव भाव और उसके हाथों पर ध्यानपूर्वक देखना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है।
और वह क्या सोच रहा है, लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और नहीं आप कभी यह समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही पता लगा सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानना चाहते हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि उसका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि आपके मन की बात बड़ी ही सरलता से समझ जाते हैं। यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में ऐसे ही ज्ञान से भरी कहानी लेकर आऊं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा अवश्य लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।